तो आइए शुरू करते हैं। पर्सियस एंड गोरगोन्स लेसन नंबर 12, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट देखिए, टिक राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो बहुत ही उचित आंसर है उसको हमने राइट टिक करना है। पोलीडेक्टस wanted to marry Danae, so he devised a plan to। पोलीडेक्टस उससे शादी करना चाहता था डेनाइड से, पर्सियस की माँ से। तो उसने एक प्लान बनाई थी। क्या योजना बनाई थी उसने? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। सेंड डेनाई अवे फ्रॉम द आइलैंड, नहीं, ये रॉन्ग है। इनवाइट हर टू ए ग्रेट फीस्ट, और आगे है थर्ड, सेंड हर सन अवे फ्रॉम द आइलैंड फॉर एवर। उसने ये योजना बनाई थी, पॉइंट नंबर 3 राइट है, कि भाई हमेशा के लिए उस लड़के को उस आइलैंड से दूर किया जाए। ये योजना बनाई थी, तो पॉइंट नंबर 3 आपका आंसर है। बी देखिए, इफ़ एनी वन लुक्ड एट द फेस ऑफ द गोरगन्स ही वुड, क्या हो जाएगा? इसका भी पॉइंट नंबर 3 आंसर है। इमीडिएटली टर्न इनटू स्टोन, कोई भी जो गोरगोन्स जो राक्षसी थी उनकी आंखों में उनके चेहरे को देखे तो तुरंत वो स्टोन का बन जाता था। तो पॉइंट नंबर 3 आपका आंसर है इसमें। आगे है सी, व्हेन पर्सियस फर्स्ट सा द गोरगोन्स दे फर्स्ट ले एस्लीप ऑन द सैंड। व्हेन पर्सियस फर्स्ट सा, पहली बार जब पर्सियस ने गोरगोन्स को देखा तो वे रेत पर लेटी हुई थी। तो दे ले एस्लीप ऑन द सैंड, रेत पर सोई हुई थी। यही इसका फर्स्ट ही इसका आंसर है। फर्स्ट में राइट टिक करें। डी देखिए, ऑन सीइंग मरकरी पर्सियस फेल्ट, मरकरी को देख करके पर्सियस ने सोचा, क्या सोचा? अपसेट एंड वरीड, नहीं, बेटर इंस्टेंटली, तुरंत उसको एक बेटर अनुभव हुआ था। ये आपका आंसर है, इसका सेकंड पॉइंट जो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ी देर में कराऊंगा। पहले हम दूसरे एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सूटेबल आंसर्स। इन सेंटेंसेस को आपने सूटेबल आंसर देते हुए कंप्लीट करना है। द नाइन्स गेव पर्सियस 3 थिंग्स टू हेल्प हिम सक्सीड इन हिज एडवेंचर। उनके एडवेंचर में उनको सफलता पाने के लिए पर्सियस को 3 चीज़ें दी गई थी नाइम्स के द्वारा। 3 आएगा इसमें। देखिए, दे वर, वे 3 चीज़ें क्या थी? लिखी, ए मैजिक वॉलेट, शूज ऑफ स्विफ्टनेस एंड ए हैट ऑफ डार्कनेस। बी पे आइए, ऑन रीचिंग द आइलैंड ऑफ द गोरगोन्स पर्सियस सा, पर्सियस ने देखा, क्या देखा? स्टैचूज ऑफ मैन एंड बीस्ट्स, जो मैन और बीस्ट थे, टर्न इनटू स्टोन्स बाय द डेडली ग्लेंस ऑफ द गोरगोन्स। आदमी और जो कुछ चौपाए थे, जंगली जानवर 4 पैर वाले, वो पत्थर के बने हुए थे जब उन्होंने गोरगोन्स को देखा, इसलिए। सी देखिए, पर्सियस डिड नॉट लुक एट मेडुसा इन द फेस। पर्सियस ने मेडुसा के चेहरे की तरफ नहीं देखा, क्योंकि ही वुड बी टर्न टू स्टोन, उसको ये था कि वो पत्थर का बन जाएगा। तो ही वुड बी आएगा, ही वुड बी टर्न टू स्टोन। डी देखिए, पर्सियस डिड नॉट लुक एट मेडुसा व्हेन ही वेंट टू किल हर, इंस्टेड ही लुक्ड, उसने मेडुसा के चेहरे में नहीं देखा, इसकी वजह से उसने क्या देखा था? इनटू हिज शील्ड एंड सा द गोरगन्स फेस, उसने गोरगन के चेहरे को जो है उसमें देखा था, शील्ड में, जिसको चमका के लेके गया, जिस मरकरी के कहने पे चमका के लेके गया था अपने शील्ड को, प्रोटेक्ट शील्ड को, तो उसमें उसके चेहरे को देखा था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द गोरगोन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रेंज एंड टेरिबल क्रिएचर्स। डिस्क्राइब द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गोरगोन्स। इसमें हमने उसकी फिजिकल बनावट कैसी थी उससे रिलेटेड बातें इसमें लिखनी है। आइए शुरू करते हैं। The bodies of the Gorgons were covered with scales of iron instead of hair. They had 100 snakes growing from hair, their heads, alive and twisting and turning with their venomous trunks that darted in and out of their mouths. They had teeth like a tiger's
and brass claws for hands. They had huge wings that dazzled in the sun, for every feather was made of gold. आगे देखिए, let us build words. Look for words in the story that mean the following. अपने स्टोरी से वो मीनिंग निकालने हैं जो नीचे लिखे हुए जो वर्ड हैं इनसे रिलेटेड हों। तो पॉइजनस का क्या था? वेनोमस। वेनोमस होता है जहरीला। शाइनिंग का डेजलिंग आएगा। टेरिबल होता है भयानक, डरावना, तो ड्रेडफुल इसका मीनिंग आया हुआ है। अनयूजुअल का स्ट्रेंज, हॉरिबल का टेरिबल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इनके एंटोनिम लिखने हैं। तो मोरल का इमोरल हो जाएगा, ऑर्डर का डिसऑर्डर, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, ऑनर का डिसऑनर एंड लॉफुल का अनलॉफुल। तो आगे अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको हमने इन्हीं से कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। तो ये देखिए, यू आर हैप्पी व्हेन यू गेट एक्सीलेंट मार्क्स इन इंग्लिश। यू आर जॉयस, GOYOUS, ये आएगा इसमें। बी देखिए, यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। यू हैव एन ईयर फॉर म्यूजिक, इसमें आएगा बी में ईयर फॉर म्यूजिक। सी देखिए, यू कैन राइट विद बोथ हैंड्स, आप दोनों हाथों से लिख सकते हैं। यू आर डेक्स्थोस होता है ऐसी, डेक्स्ट्रोस आएगा जो ऐसा आदमी जो दोनों हाथों से बराबर काम कर सकता है, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोस। यू आर सेंसिटिव एंड काइंड टू अदर्स। यू आर वार्म हार्टेड, क्या आएगा? वार्म हार्टेड, मतलब आप दयालु भी हैं और सेंसिटिव भी हैं, तो आप क्या हैं? वार्म हार्टेड। ई देखिए, यू कैन हियर द म्यूज़िक इन योर क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम में म्यूज़िक सुन सकते हैं। द म्यूज़िक इज़ ऑडिबल, सुनने लायक है। क्वेश्चन नंबर 10 खुद कर लेना, सेंटेंस बनाने हैं। द सेल है, तो इसका सेल मतलब एक आपने आवाज़ जो होमोफोन्स होते हैं जो सेम आवाज़ निकले, CELL, तो SELL हो जाएगा। CELL को हम सेल बोलते हैं, SELL को सेल बोलते हैं। तो सेल का फिर उन्होंने मीनिंग इसको वर्ड को यूज़ कर देना सेंटेंसेस में। जैसे ही सेल्स पोटैटोज़, आलू बेचता, कोई भी आप सेल का वर्ड आपने यूज़ करना है, तो इस प्रकार से आपने इनको सेंटेंसेस को बनाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर। इसमें हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताना है। ट्रांजिटिव वो होते हैं जिसमें वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट ना हो तो इंट्रांजिटिव कहलाएगी। देखिए ए, आई पेंटेड द हाउस इन द मॉर्निंग। पेंटेड वर्ब आई है, इसके तुरंत बाद में द हाउस जो है आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो ट्रांजिटिव लिखेंगे। बी देखिए, सी ड्रो द कार फॉर 8 आवर्स। उसने कार को जो है लगातार 8 घंटे तक चलाया, तो ड्रो आया है यहाँ पे वर्ब, और इसके बाद में कार आ गया ऑब्जेक्ट, तो आपका ये ट्रांजिटिव है। वी क्लीन द रूम यस्टरडे, तो क्लीन के बाद में आपका वर्ब के बाद में द रूम आया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव है। माई ब्रदर डांस्ड वेल, तो डांस के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये आपका जो है इंट्रांजिटिव है। द पीपल वेंट बैक, वेंट आपका वर्ब है, तो बैक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद में, तो ये इंट्रांजिटिव है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्लेइंग आपकी वर्ब है, इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव है। तो इस प्रकार से इनको करना था। आगे सेंटेंसेस बनाने ये आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 13 है जो फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का जब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी जो डेफिनेट टाइम दिया होता तो हम सिंस लगाते हैं, और यदि टाइम निश्चित ना हो तो फॉर लगाते हैं। देखिए ए, आई हैव बीन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, यदि मैं कहूँ 2010, 10 ईयर्स के बजाय मैं लिख दूँ आज से 10 साल पहले की बात, तो 2010 ही था। लेकिन यहीं पे देखिए अंतर, 2010 लिखो तो क्या हो जाएगा? सिंस लिखना पड़ेगा, और वैसे 10 ईयर्स लिख दिया तो 4 लगाएंगे। अगले में देखिए, जोली वेंट ऑन ए हॉलीडे फॉर 2 वीक्स।
अब 2 वीक्स कोई सर्टेन टाइम नहीं है तो 4 लगाएंगे। द ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट, अब यह 2015 है तो सिंस लगाएंगे, सर्टेन टाइम दे दिया है। ही हैज़ बीन स्काइंग फॉर 6 आवर्स कंटिन्यूसली, तो 6 आवर कंटिन्यूसली इसके लिए लगाएंगे हम 4। ऑस्कर वाइल्ड lived in Italy and France for the last 3 years of his life, 4 आएगा इसमें। He has not won a medal, 2013 दे दिया, एक सर्टेन टाइम दिया तो सिंस लगाएंगे। आगे देखिए 14 क्वेश्चन, राइट ए सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। बॉक्स में से वर्ड देना और भरना है। तो बोट को हम रो करते हैं, चलाते हैं, ROW आएगा इसमें, टू रो ए बोट। बी में देखिए टू रोस्ट द मीट, मीट को रोस्ट किया जाता है तो भूना जाता है तो रोस्ट आएगा इसमें। सी देखिए कार को ड्राइव किया जाता है तो क्या आएगा, ड्राइव। डी देखिए ट्री, मैंने एक पेड़ देखा, टू सा ए ट्री, तो सा इसमें आ जाएगा। ई देखिए टू कैच ए कोल्ड, ठंड लग गई है तो कैच हो गई, कोल्ड आपने आपको कैच कर लिया तो कैच ए कोल्ड। एफ देखिए टू स्केल ए माउंटेन पीक, टू स्केल ए माउंटेन, माउंटेन पीक को लांगना, लांगने के लिए आया स्केल। आगे जी है गेम है तो प्ले आ जाएगा इसमें, टू प्ले ए गेम। फिर बैटल है, बैटल फाइट के लिए होता है तो टू फाइट ए बैटल। वाउंड घाव हो गया तो उस पर बैंडेज बांधते हैं पट्टे, तो टू बैंडेज ए वाउंड। और जे रहेगा इसमें टू स्ट्राइक ए ब्लो, फूक मारना, किस चीज़ को स्ट्राइक करना। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज और इसकी अभी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। ए देखिए क्वेश्चन, हु वॉज पॉलीडेक्टस, पॉलीडेक्टस कौन था। वाई डिड डेनाई रेफ्यूज़ टू मैरी हिम, डेनाई जो पर्सियस की मम्मी थी उसने उससे शादी करने के लिए, पॉलीडेक्टस से शादी करने के लिए इनकार क्यों कर दिया था। आंसर देखिए, एक आंसर जो मैंने नीचे लिखे हुए तीनों के आंसर, तो एक आंसर देखिए पॉलीडेक्टस वॉज द किंग ऑफ द आइलैंड ऑफ सेरिफोज। सेरिफोज जो आइलैंड था वहाँ सेरिफोज के जो आदमी थे उनका ये राजा था पॉलीडेक्टस। डेनाई रिफ्यूज़ टू मैरी हिम, डेनाई ने उसको शादी करने से इनकार कर दिया था बिकॉज ही वॉज एन अनकाइंड एंड विक्ड टायरेंट पर्सन, क्योंकि बहुत ही दुष्ट और बेकार एक निर्दयी आदमी था, इसलिए उसने उससे मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। आगे देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द यंग मैन मेक फन ऑफ पर्सियस। जो यंग मैन आए हुए थे उस पार्टी में, राजा की पार्टी में गिफ्ट ले करके आए हुए थे, उन्होंने पर्सियस का मजाक क्यों उड़ाया। देखिए आंसर, ही हैड गॉन टू द किंग्स पार्टी, ही यहाँ किसके लिए आया है, पर्सियस के लिए। पर्सियस जो है किंग की पार्टी में एम्प्टी हैंडेड गया था। बिकॉज ही वॉज टू पुअर टू अफोर्ड ए प्रेजेंट, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वह कोई गिफ्ट अफोर्ड कर सके। द यंग मैन एट द पार्टी मेड फन ऑफ पर्सियस पॉवर्टी, वहाँ पे जो और नौजवान लड़के आए हुए थे उन्होंने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर्सियस की गरीबी का। सी क्वेश्चन देखिए, वाई डिड पॉलीडेक्टस आस्क पर्सियस टू ब्रिंग हिम मेडुसाज हेड, क्यों पॉलीडेक्टस ने मेडुसा का सिर लाने के लिए कहा पर्सियस को, क्योंकि वो चाहता था कि ये वहाँ जाए और ये मारा जाए। देखिए आंसर, पॉलीडेक्टस आस्क्ड पर्सियस टू ब्रिंग हिम मेडुसाज हेड, पॉलीडेक्टस ने पर्सियस को कहा मेडुसा का सिर लाने के लिए। बिकॉज ही वॉन्टेड टू सेंड पर्सियस अवे, क्योंकि वह पर्सियस को दूर भेजना चाहता था फ्रॉम द आइलैंड, उस आइलैंड से, फॉर एवर, हमेशा के लिए। सो दैट ही कुड मैरी हिम हिज मदर, ताकि वह उसकी माँ से शादी कर सके। पॉलीडेक्टस न्यू दिस वॉज ए टफ टास्क, पॉलीडेक्टस जानता था कि ये मुश्किल काम है। आगे देखिए डी क्वेश्चन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए डी, वाई वॉज इट ए डिफ़िकल्ट टास्क टू ब्रिंग मेडुसाज हेड, मेडुसा का सिर लाना किस प्रकार से डिफ़िकल्ट टास्क था। देखिए डी आंसर, इट वॉज ए डिफ़िकल्ट टास्क टू ब्रिंग मेडुसाज हेड, मेडुसा का सिर लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था बिकॉज मेडुसा एंड हर सिस्टर्स वर द मोस्ट स्ट्रेंज एंड टेरिबल मोस्टर्स, क्योंकि मेडुसा और उसकी बहनें जो थी बहुत ही खतरनाक राक्षसी थी। दैट हैड एवर बीन सीन, जिसको
आप तक आपने जितनी भी राक्षसी देखी उसमें सबसे भयानक वो थी। बिसाइड्स द worst danger was that anyone who looked at them in the face would immediately turn into stone। और सबसे खतरनाक बात ये थी, कोई भी उनकी आंखों में उनके चेहरे पर देखता तो पत्थर का बन जाता था। इसलिए मेडुसा का सिर लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। ई देखिए, व्हाट डिड मर्करी टेल पर्सियस टू डू व्हेन ही वॉज गोइंग टू किल मेडुसा। जो वह मेडुसा को मारने जा रहा था तो जल देवता जो मरकरी था उसने उसको क्या बताया। आंसर देखिए ई, ये लास्ट आंसर आपका है। मरकरी टोल्ड पर्सियस, मरकरी ने पर्सियस को बताया नॉट टू लुक एट मेडुसाज फेस, कि आपने मेडुसा का फेस नहीं देखना है। ही टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, मरकरी ने उसको, टू सी हर रिफ्लेक्शन इन द ब्राइट शील्ड एंड किल हर, आपने उसका जो चेहरा देखना है, वो आपके पास जो शील्ड है, ब्राइट चमकती हुई शील्ड है, इसमें उसके चेहरे को देखना है और उसको मारना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। हम इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आते रहते हैं। तो जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर की और नई वीडियो को जैसे ही वो डलती है, यदि वो साथ के साथ आप देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।